नमस्कार, मैं आपका ज्योतिषी मोहन जी नक्षत्रवाणी चैनल से माँ तारा को प्रणाम करते हुए, अपने गुरु को प्रणाम करते हुए आप सबों का बहुत बहुत नमन। आज का विषय है कि शास्त्र में पूजा विधि में किसी भी देव के पूजा के लिए कौन सी चीज़ को वर्जित रखा गया है। ये विषय हम सभी व्यक्तियों के लिए आम है। हम लोग पूजा करते हैं तो हमें मालूम ही नहीं होता कि कौन सी चीज़ हमें चढ़ानी चाहिए, किस देव को कौन सी चीज़ नहीं चढ़ानी चाहिए, पूजा घर में हमें क्या करनी चाहिए क्या नहीं करनी चाहिए। इसके फार्मूला तो बहुत हैं, लेकिन बस छोटे मोटे बात को मैं आपको बताना चाहूँगा जो पूजा में हम आम गलतियाँ करते हैं। तो चलिए शुरू करें। सबसे पहले गणेश जी को तुलसी न चढ़ाएं। गणेश जी को तुलसी चढ़ाना वर्जित है। देवी जी को, महारानी को कभी भी दूर्वा न चढ़ाएं। ये भी शास्त्र ने इसे वर्जित कर रखा है। हम लोग प्रायः शिव जी की पूजा ज़्यादा करते हैं, तो शिवलिंग पर कभी भी केतकी का फूल न चढ़ाएं। केतकी का फूल शिवलिंग पर चढ़ाना पूर्ण रूप से वर्जित माना जाता है। विष्णु जी को तिलक में कभी भी अक्षत न चढ़ाएं। विष्णु जी की भी पूजा हम लोग बहुत ही सुंदर भाव से करते हैं, बहुत ही प्यार और प्रेम से करते हैं। तो विष्णु जी को कभी भी तिलक में अक्षत न चढ़ावें। दो शंख एक समान पूजा घर में न रखें। दो शंख एक समान पूजा घर में रखना हमारे शास्त्र ने इसे पूर्ण रूप से वर्जित किया है। मंदिर में 3 गणेश मूर्तियां तो भूल के भी न रखें। इसे भी हमारे शास्त्र ने पूर्ण रूप से वर्जित किया है। तुलसी पत्र चबा के न खाएं। प्रायः पंचामृत में तुलसी पत्र देखने को मिलता है, तो तुलसी पत्र चबाकर न खाएं। इसे भी हमारे शास्त्र ने पूर्ण रूप से वर्जित किया है। द्वार पर जूते चप्पल उल्टा करके न रखें, और द्वार पर बीच द्वार में हम लोग मंदिर में भी जाते हैं, जूते चप्पल मेन द्वार पर खोलते हैं और वहीं पर छोड़ देते हैं। तो मंदिर भी जाएं तो मंदिर के मुख्य द्वार पर बीच में जूता चप्पल न रखें, और उसे उल्टा करके तो कभी न रखें। जब भी रखें साइड में रखें, उल्टा हो तुरंत उसे सीधा कर दें। दर्शन के बाद हम जब दर्शन करके मंदिर से लौटते हैं तो प्रायः देखने में आता है कि हम लोग घंटी बजा देते हैं। तो जब दर्शन करने जाएं तो उसी समय घंटी बजावें। लौटते वक्त भूल से भी मंदिर में घंटी न बजावें। एक हाथ से कभी भी आरती न लें। जब भी लें तो दोनों हाथ बढ़ाकर आरती लेना सर्वदा उचित होता है। अगर ब्राह्मण आए हैं, ब्राह्मण देव आपके पास आए हैं, कोई भी पूजा हो रही है चाहे कहीं भी है, तो ब्राह्मण को बिना आसन के, चाहे कुर्सी पर भी आप बैठाते हैं, लकड़ी की कुर्सी है उस पर भी बैठाते हैं, तो ब्राह्मण को उस पर भी आसन बिछाएं। बिना आसन के ब्राह्मण को बैठाना कहीं से उचित नहीं है। स्त्री द्वारा कभी भी दंडवत प्रणाम नहीं करनी चाहिए। किसी भी महिलाओं को कभी दंडवत प्रणाम कभी भी मंदिर में नहीं करनी चाहिए, चाहे किसी भी व्यक्ति को दंडवत प्रणाम नहीं करनी चाहिए। बिना दक्षिणा किसी भी ज्योतिषी से कोई भी सवाल जवाब न करनी चाहिए। किसी भी ज्योतिषी के पास जाते हैं तो उचित दक्षिणा दें, उचित उपहार दें। बिना दक्षिणा के ज्योतिषी से बात करना कभी भी शास्त्र ने इसे उचित नहीं बैठाया है, उचित नहीं कहा है। अगर घर में शिवलिंग की स्थापना आप करते हैं
तो किसी भी घर के मंदिर में शिवलिंग की ऊंचाई 1 अंगूठे के बराबर होनी चाहिए। 1 अंगूठे के ऊपर शिवलिंग की स्थापना कभी भी घर में नहीं होनी चाहिए। जब भी होनी चाहिए तो मंदिर में होनी चाहिए। अगर घर में भी मंदिर है फिर भी 1 अंगूठे की ऊंचाई के बराबर ही शिवलिंग की स्थापना करें। तुलसी के पेड़ के नीचे कभी भी शिवलिंग की स्थापना नहीं करनी चाहिए, कभी भी शिवलिंग को नहीं बैठाना चाहिए। प्रायः देखने में आता है कि तुलसी वृक्ष के नीचे शिवलिंग हम लोग बैठा देते हैं, तो तुलसी के पेड़ के नीचे भूल कर भी शिवलिंग की स्थापना नहीं होनी चाहिए। गर्भवती महिलाएं शिवलिंग को स्पर्श न करें, ये कहीं से भी उचित नहीं होगा। गर्भवती महिलाएं कभी भी शिवलिंग को स्पर्श न करें। स्त्री को किसी भी मंदिर में कभी भी नारियल नहीं फोड़नी चाहिए। नारियल फोड़ना स्त्री के लिए पूर्ण रूप से किसी भी मंदिर में वर्जित है और ये काम भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। अगर परिवार में आपके सूतक लगा हुआ है, किसी बच्चे का जन्म हुआ हो या कोई मरनी हरनी हो, किसी भी प्रकार का सूतक अगर आपके परिवार में लगा हुआ हो तो पूजा में प्रतिमा को स्पर्श आप न करें। किसी भी देवता को, किसी भी देवी को अगर परिवार में सूतक लगा हुआ है तो उसे स्पर्श करना पूर्ण रूप से वर्जित है। तो ये छोटे छोटे 10-12 बातें थीं जो हम आम जीवन में प्रायः देखने में हमको आता है। हम आम पूजाएं करते हैं और इसे हम गलत ढंग से पेश करते हैं देवी के सामने, देवता के सामने। हमें मालूम ही नहीं होता है कि हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। तो नहीं मालूम होने के कारण हम कई ऐसी गलतियां कर देते हैं जो आम है। तो उन गलतियों को हमें नहीं दोहरानी चाहिए। इन सारी गलतियों से हमें दूर रहनी चाहिए, जिससे हमें पूर्ण रूप से प्रभु का, देवी का आशीर्वाद प्राप्त हो। तो आज का विषय इतना ही। आप मेरे चैनल नक्षत्रवाणी को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।